में नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज आप सभी के फेवरेट प्रोग्राम बिग बी स्पेशल में। भाई नाम से तो आप समझ ही गए कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन को लेकर। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जो बी टाउन में बॉलीवुड में बादशाह के नाम से भी जाने जाते हैं। अमिताभ बच्चन को उनका दीवाना हर कोई है। देश ही नहीं बल्कि उनके चाहने वाले विदेशों में भी देखे जाते हैं जो बस अमिताभ की एक झलक का इंतजार बेसब्री से करते हैं। अमिताभ बच्चन जो है उनका एक ऐसा अतीत भी रह चुका है जिससे यकीनन हर कोई वाकिफ है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अमिताभ और रेखा की खूबसूरत जोड़ी की, इनकी बेहद ही प्यारी लव स्टोरी की, जहां पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं इन दोनों के बारे में तमाम चीजें। सबसे पहले आपको बता दें, हाल ही में रेखा को स्पॉट किया गया है आईफा अवार्ड में, जहां पर रेखा हर बारी की तरह अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेरती दिखी, तो इस बारी भी रेखा दुल्हन के अवतार में दिखाई दी। दूसरी चीज, रेखा ने इस बारी भी अपनी मांग में सिंदूर भरा हुआ था। आखिर ये ऐसा सवाल बन गया है कि रेखा किसके नाम का सिंदूर भरती है। खबरें हैं कि रेखा जो है वो अमिताभ बच्चन के नाम का आज तक सिंदूर भरती आई है। अक्सर ये खबरें आती हैं कि रेखा जो है अमिताभ बच्चन के नाम का ही सिंदूर भरती हैं। कई बार देखा गया है कि जब भी अमिताभ और रेखा एक दूसरे के सामने आते हैं तो ये अपनी निगाहें झुका लेते हैं या फिर एक दूसरे को देखकर इग्नोर कर देते हैं। ये प्यार के पंछी का सिलसिला जो स्टार्टिंग में था, पूरा बी टाउन इसके बारे में जानता है। पूरे बी टाउन को ये जोड़ी बेहद पसंद थी। इनके फैंस की भी ये इच्छा थी कि अमिताभ और रेखा ही एक हों, मगर कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते ये दोनों अलग हो गए। आप हमारे इस प्रोग्राम में देखेंगे इन दोनों की जिंदगी की वो तमाम ऐसी बातें जो आप लोग आज तक उन बातों से अनजान थे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सदाबहार प्रेमी जोड़ी का जिक्र जब भी होता है तो महानायक अमिताभ बच्चन और हुस्न की मलिका रेखा की जोड़ी का नाम सबसे पहले आता है। ये दो धड़कते दिल एक साथ क्या मिले मानो इतिहास रच गया। जी हाँ, अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को हर कोई पसंद करता था। हर कोई यही चाहता था कि अमिताभ और रेखा का प्यार जो हो इसको मुकम्मल जहां मिले। अमिताभ को रेखा का नाम और रेखा को अमिताभ का नाम जरूर मिले और इनकी शादी भी जरूर हो, मगर कुदरत को और किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। रेखा और अमिताभ के प्यार का सिलसिला फिल्म सिलसिला से शुरू हुआ था। कहते हैं कि इस फिल्म में अमिताभ और रेखा की बढ़ती नजदीकियां ही बढ़ती चली गई, मगर सिलसिला फिल्म के बाद ही इन दोनों का ब्रेकअप भी हो गया था। अमिताभ और रेखा हमेशा से ही एक दूसरे का साथ निभाते आए। जब अमिताभ को रेखा की जरूरत थी तब अमिताभ रेखा के लिए उनकी बाजू बन के सामने आए, मगर वहीं जब रेखा को अमिताभ की जरूरत हुई तो कहीं ना कहीं अमिताभ ने रेखा का साथ छोड़ दिया। जी हाँ, आपको बता दें, अमिताभ और रेखा एक ऐसी खूबसूरत जोड़ी है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कैसे ये दो प्यार के पंछी अलग हुए थे। आपको बता दें, कहा जाता है खबरों की माने कि अमिताभ और रेखा जो है बेहद ही खूबसूरत इनके प्यार का सिलसिला चल रहा था, मगर अचानक से ही बच्चन परिवार यानी हरिवंश राय बच्चन को जब अमिताभ ने रेखा के बारे में बताया तब उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनकी शादी अमिताभ की रेखा से हो। उन्होंने कहा या तो तुम हमें चुनो या तुम रेखा को। फिर अमिताभ ने परिवार के आगे आके अपने प्यार की कुर्बानी दे दी और रेखा को छोड़ दिया। ये भी कहा जाता है कि फिल्म सिलसिला जो था उस फिल्म में जया, अमिताभ और रेखा तीनों की कहानी को दिखाया गया था और जो असल जिंदगी में इनकी कहानी भी हुआ करती थी। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जया भी इन दोनों के बीच में आ गई थी। खबरों की माने एक बारी रेखा ने बताया था कि जब हम फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ट्रेलर शो देखने के लिए बच्चन परिवार वहां पर पहुंचा था तो ठीक मेरे आगे वाली सीट पर जया बच्चन बैठी थी। फिल्म में जब मेरा और अमिताभ का लव सीन चला तो मैंने देखा कि जया रो रही थी। जया की आंखों से आंसू बहने लगे। चूंकि जया बच्चन
अभिषेक बच्चन की वाइफ है, इसलिए उन्हें अमिताभ को मेरे साथ काम करने से मना कर दिया। उसके बाद कुछ प्रोड्यूसर्स ने मुंह से मैंने सुना कि अमिताभ बच्चन मेरे साथ अब कोई फिल्म नहीं करना चाहते। मगर आपको बता दें कि आज भी कहा जाता है कि रेखा अमिताभ के नाम का ही सिंदूर लगाती है। जी हाँ, जितनी बारी रेखा को देखा गया है तब यही कहा गया है कि रेखा जब भी किसी अवार्ड फंक्शन में आती है, जब भी जहाँ पार्टी में जाती है, तो रेखा की मांग में हमेशा सिंदूर दिखाई देता है। हालांकि रेखा का सिंदूर तमाम सवाल भी खड़े करता है कि आखिर आज तक वो किसके नाम का सिंदूर लगा के घूमती है। तमाम बारी खबरें आती हैं कि अमिताभ के नाम का सिंदूर रेखा की मांग में आज तक सजता आया है। आपको बता दे, एक बारी की किस्सा है, जब अमिताभ बच्चन की शादी जया बच्चन से हो गई थी, तब जया बच्चन ने रेखा को अपने घर पर डिनर पे बुलाया था, जहां पर अमिताभ बच्चन वहां पे मौजूद नहीं थे। कहा जाता है कि बेहद ही खूबसूरती से जया ने रेखा का स्वागत भी किया और काफी ही अच्छे से उनकी मेहमान नवाजी भी हुई। पूरे डिनर के दौरान कभी भी जया बच्चन ने रेखा से अमिताभ को लेकर नहीं जिक्र किया, मगर जाते जाते जब रेखा अमिताभ के घर से जाने लगी तो दरवाजे के मोड़ पर जया ने बस एक ही जवाब दिया और वो ये था कि मैं अमिताभ जी को कभी नहीं छोड़ूंगी। कहा जाता है कि उस दौर के बाद जया बच्चन और रेखा एक दूसरे से तो अलग हो ही गए, मगर वहीं पर अमिताभ और रेखा की दूरियां भी बढ़ती गई और आज का दौर है जहां पर काफी ही समय इस बात को बीत गया, इन दोनों की राहें अलग हो गई, मगर आज भी जब ये प्यार के पंछी एक दूसरे के सामने आते हैं, या तो ये अपनी निगाहें झुका लेते हैं या फिर ये दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर कर देते हैं। कई बार देखा गया है कि जया बच्चन से जब भी रेखा मिली है तो जया के चेहरे का वो गुस्सा साफ आज तक बयां करता है, क्योंकि जया बेहद ही अच्छे से जानती थी कि किस कदर रेखा अमिताभ से बेपनाह मोहब्बत करती थी और अमिताभ भी रेखा के प्यार में फुल टू पागल थे। मगर ऐसे परिवार के चलते, तमाम दिक्कतों के चलते अमिताभ को अपनी जिंदगी में ये फैसला लेना पड़ा। मगर कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आज भी अमिताभ के नाम का ही सिंदूर रेखा लगाती है। ये सिंदूर मांग में अमिताभ के नाम का ही रेखा ने सजा रखा है। बिग बी स्पेशल में जहां पर हमने बात करी अमिताभ बच्चन को लेकर और उनकी हमसफर रह चुकी रेखा को लेकर। रेखा और अमिताभ बी टाउन के एक ऐसी जोड़ी थी जिसको हर कोई पसंद करता था। इनके प्यार के चर्चे उस टाइम पर सबसे ज्यादा हुआ करते थे। मानो इन दोनों का प्यार इतना गहरा था कि हर किसी को बस यही लगता था कि यही दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और इनकी शादी तो होकर ही रहेगी। मगर कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते अमिताभ ने रेखा का साथ छोड़ दिया। कहा जाता है कि बच्चन परिवार यानी अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन को रेखा नहीं पसंद थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी शादी रेखा से हो। इसके चलते उन्होंने अपने बेटे से अपनी फैमिली और रेखा के बीच चुनने को कह दिया था। तब अमिताभ बच्चन ने अपने पिता को चुना और रेखा को छोड़ दिया। और के भी कहा जाता है कि जहां पर अमिताभ बच्चन की शादी जया से हो गई थी, मगर उसके बावजूद भी अमिताभ और रेखा का कुछ ना कुछ अफेयर जरूर चलते थे। एक बारी की बात है, आपको बता दें कि जया बच्चन ने रेखा को अपने घर पर डिनर पे बुलाया था। कहा जाता है कि उस दौरान अमिताभ बच्चन घर पे मौजूद नहीं थे, तो रेखा के साथ जया ने डिनर भी किया और पूरे डिनर में कहीं पर भी अमिताभ का जिक्र नहीं हुआ। उस टाइम जया बच्चन को भी पता था कि रेखा अमिताभ से बेपनाह मोहब्बत करती है और कहीं ना कहीं अमिताभ के मन में भी रेखा के लिए वो प्यार जरूर है। जैसे ही डिनर खत्म हुआ, रेखा अमिताभ के घर से बाहर निकलने लगी तो जया ने बस एक ही बात कही और वो ये थी कि मैं अमिताभ जी को कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद से कहा जाता है कि रेखा ने अपने कदम पीछे कर लिए।
कहीं ना कहीं इस समाज को दिखाने के लिए, बी टाउन को दिखाने के लिए, जया को दिखाने के लिए रेखा ने कदम तो पीछे किए, मगर आज भी रेखा उनके नाम का सिंदूर लगाती है। उनके नाम का ही सिंदूर लगा के वो अक्सर जाया करती है, वो अक्सर घूमती भी है। ये प्यार के पंछी, जहां इनकी स्टोरी बेहद ही खूबसूरत थी, मगर इनका एंड काफी ही दुख भरा हुआ। भले ही इनकी राहें अलग हो गई हों, मगर आज भी ये सवाल हर टाइम हर किसी के जहन में उठता है कि रेखा सही में अमिताभ के नाम का सिंदूर लगाती है? नहीं तो वो किसके नाम का लगाती है? और अगर हाँ, तो आज भी रेखा अमिताभ से बेपनाह मोहब्बत करती है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।